जवाबदारी दे देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। ये ध्यान जो दिया है, ये हमारी मनीषा मैम ने दिया है। वो खुद एक चमत्कार प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के लेके आई है, और जो बेटियों के लिए उनके मन में प्रेरणा आई है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा-सा मनीषा मैम को जाना है, कुछ सुना है उनके बारे में। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब भी वो आपके बीच में आएँगे, हम उनसे टाइम लेंगे अपनी बहनों और बेटियों के लिए, तो मैं उस दिन यही चाहूँगी कि थोड़ी-सी वो उनकी स्टोरी बताएँ। मैंने थोड़ा-सा उनके बारे में सुना है कि जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको बोला गया, तो उन्होंने उनके पापा से यही बोला था कि मैं मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ वाले में क्यों नहीं पढ़ सकती, गर्ल्स के में ही क्यों पढूँ? तो उनके पापा ने उनके ऊपर इतना विश्वास किया, उन्होंने उसमें ही एडमिशन दिलाया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि मनीषा मैम को ही बोलना है। और दूसरी बात जो उनकी मेरी को सबसे अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि आज 40 जो लीडर हैं कोर के, उनमें भी वो अपनी बात को अकेली एक लेडीज़ ही रख पाती हैं। तो उनके टैलेंट को देख के मेरे को देख के तो मनीषा मैम वैसे खुद भी बोल सकती कि मैं बहुत कम बोलती हूँ और अलग ही थोड़ी चुपचाप बैठी रहती हूँ। ये थोड़े-थोड़े उनको देख के मेरे को हिम्मत आती है। और जो उनकी एक बोलने की जो टेक्निक है, बहुत धीरे-धीरे जो इतने प्यार से बोलती है, जब भी वो कोई भी वीडियो की क्लिप डालती हैं, तो मैं उसको 2-3 बार सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं इतने धीरे, इतने आराम से, इतने प्यार से क्यों नहीं बोलती हूँ। मतलब इतना टैलेंट उनके अंदर है, और जो उनकी मुस्कुराहट है, वो इतनी प्यारी है। जैसे मैं पहले न्यूज़ देखती थी, उसमें मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर जो हैं, तो कोई भी मैटर होता था, चाहे झगड़े भी होते थे वहाँ पे, तो वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। तो वही मुस्कुराहट आज ये हमारी मनीषा मैम को मैं कभी भी कहीं भी मिलूँ, वही मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वैसे मुझे एक स्टोरी उनके ऊपर याद आ रही थी, पर मैं वो नहीं सुनाऊँगी। कभी फिर मैं अपने ग्रुप में आएँगे, तब मैं उनके लिए एक स्टोरी थी तब सुनाऊँगी। तो बस मनीषा मैम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके पूरे इंडिया में प्रोग्राम रहते हैं, अभी भी वो प्रोग्राम करके ही आए होंगे। शेड्यूल बहुत बिज़ी था। ये उनका एक जो हमारे लिए टाइम निकाला, तो हम उनको बस यही कहेंगे कि जैसे आपने ये अभियान चलाया, एक ये चमत्कार वाले प्रोडक्ट लेके आए और आप चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हो, तो बस हमको उनका ऐसा ही साथ मिलता रहे। और मैं मनीषा मैम को बुलाने के पहले सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम डिजिटल प्रोग्राम में फिजिकल तालियों के साथ में, जैसी उनकी मुस्कुराहट है, वैसी मुस्कान के साथ में हम उनका तालियों के साथ में वेलकम करेंगे। वेलकम मनीषा मैम। थैंक यू दिनेश सर एंड थैंक यू सरोज मैम। बहुत वक्त से मेरी तमन्ना थी कि दिनेश सर के साथ प्रोग्राम हो पाए। वजह ये है कि ये तो मुझे आज पता चला कि दिनेश सर की एजुकेशन कम थी। इनको देख करके कोई नहीं कह सकता है जो जितना सोफिस्टिकेशन है बात करने में, जो पर्सनालिटी है, मतलब मुझे तो आश्चर्य पे आश्चर्य होता जा रहा है, सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले पता चला कि वो दादा हैं, तो उनको देख के लगता ही नहीं कि वो दादा हैं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप दादी माँ हैं। मतलब जिस तरीके से आपने मेंटेन किया है अपने आप को, और जो विचार और जो जो पावर दिनेश सर की आवाज में होती है, वो एक अलग ही तरीका है उनका बात करने का। तो थैंक यू सो मच कि आज मैं आपके साथ सेशन ले पा रही हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये कि आज सरोज मैम बात कर रही थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक बार बॉम्बे में आपको स्टेज पे सुना था बहुत थोड़ा सा, और आज आपको सुना। और इस मामले में तो हमारी सिमिलैरिटी है कि एक ही बेटा है आपका, एक ही बेटा है मेरा, तो बेटियां नहीं हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आरसीएम ने बहुत सारी बेटियां दे दी हैं, उसी तरह से मुझे भी आरसीएम ने बहुत सारी बेटियां दे दी हैं। तो और आज सब बेटियों को सुन करके तो मजा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जरूरत ही नहीं किसी सेशन की या मेरी बेटी मेरा अभिमान की। यहाँ तो इतनी सारी बेटियां आपकी उसमें काम कर ही रही हैं। आप गुरु माँ बनकर उनको प्रेरित कर रही हैं, तो एक्चुअली मेरी जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से अपनी टीम की बेटियों को आप गाइड कर रही हैं, जो बहुत खुशी हुई। और मतलब ये पहली बार दिनेश सर से भी मैं ये कहना चाहूंगी, पहली मीटिंग है मेरी। हमने मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू किया था 7 फरवरी को। उसके बाद से लेकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन ये पहली मीटिंग है जिसमें
इतनी सारी बेटियों ने, और वो भी बिल्कुल यंग, मतलब सब बात करती हैं तो 25, 26, 30 साल के ऊपर की महिलाएं बात करती हैं, लेकिन बेटियों ने पहली बार इस सेशन में बात की है, किसी सेशन में। सो आई एम सो हैप्पी, और हर बिटिया को देख करके मेरा मन मतलब सीना चौड़ा होता चला गया। मुझे ऐसा लगा स्क्रीन ही छोटी पड़ जाएगी शायद मेरे लिए। आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी टू बी हियर। सो आपने कहा सरोज मैम की बेटियों से हम अलग से बात करेंगे, बिल्कुल, और ये प्लान है बेटियों से अलग से बात करनी है। तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, सबसे पहला शुरुआत ही मैं इस चीज से करूंगी कि बेटियों के लिए, जैसा कि सबने बोला कि हम अपनी क्लासमेट्स को लेकर आए या हमारी बैचमेट्स आई, जितना भी यहाँ पे छह बेटियों ने बात की, और सरोज मैम ने भी कहा कि और बेटियों को हम लाना चाहते हैं। तो इसमें मदद करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने ये प्लान किया है कि हम वो सेशन करेंगे। आप लेकर आए बेटियों को जूम पर, आपको सिर्फ उन्हें इनवाइट करना है। तो जितने भी यहाँ लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, आरसीएम के बाहर की बेटियां, मतलब एक तरह से हम आरसीएम को हम बड़ा तभी बना पाएंगे और बेटियों को भी सशक्त तब कर पाएंगे अच्छी तरह से, जब हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, जब हम जितना जो आरसीएम का अभी जितने लोग हैं उनसे बाहर के लोगों तक हम पहुंच पाए। तो इसके लिए बाहर से बेटियों को आपको आमंत्रित करना है जूम पर आने के लिए, उनसे बात करना हेल्थ पर भी और वेल्थ पर भी, यानी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना क्यों जरूरी है और वेल्थ के लिए आपको आरसीएम करना क्यों जरूरी है। इन दोनों चीजों पर बात हम करेंगे ताकि हम आपका पूरा सहयोग कर पाए बेटियों को इस नेटवर्क में लाने के लिए। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी दिनेश सर से कि इसके लिए अगर हम प्लान कर पाए आपके ग्रुप के सब लीडर्स से मिल करके, और अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर 2-2, 3-3, 5-5 बेटियों को भी लाने का कमिटमेंट करते हैं, तो हमारे पास 1000 बेटियां, तो बहुत आराम से नई बेटियों का हम सेशन कर सकते हैं। उनमें से हम कुछ को हेल्दी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम कुछ बेटियों को अपने साथ जोड़ करके और उनके साथ एक नई टीम बनाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा और सरोज मैम आपने भी कहा कि टीसी सर की भी बहुत ज्यादा इस पर नजर भी है और बहुत ज्यादा मन भी है कि हम बेटियों को आगे लेकर आएं, क्योंकि जैसा आपने कहा 2 कुल को ताड़ती हैं बेटियां, तो अगर 2 घर अगर स्वस्थ हो गए, 2 खानदान अगर स्वस्थ हो गए, तो सोचिए मतलब स्वास्थ्य 1:2 के रेशो में फैलेगा हमारे देश में। और जैसा दिनेश सर ने शुरुआत में कहा कि हमारा देश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विकसित क्यों नहीं है, क्योंकि देश जो छोटे देश हैं उनमें महिलाएं बराबर का काम कर रही हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बेटियों को बिजनेस में लाने का जो प्लान है, जो मन है, जो इच्छा है, जो विजन है, वो इसलिए है ताकि हम फाइनेंशियल हेल्थ, एक देश को विकसित बनने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है, देश की आर्थिक स्थिति, और वो तभी मजबूत होगी जब हम सब अपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेंगे, जब हम अपनी अपनी जगह पर अपना काम कर पाएंगे। सो इसलिए आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बेटियों के बिना तो बढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट कदम है कि हम आरसीएम के बाहर के लोगों को आरसीएम में ला पाएं। और जब हमने ये अभियान शुरू किया तो उसमें हमारा मकसद ये था कि बेटियों के लिए बिजनेस को खड़ा कर पाए पेरेंट्स। बहुत बार हमने ये देखा है, और मैंने तो जब से ज्वाइन किया तब से मैंने एक ही बात सुनी सबसे कि जब भी हम न्यूट्रीचार्ज की बात करते हैं, लोग सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आरसीएम बताते हैं थोड़ा सा लोग पीछे हो जाते हैं, बात नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते। वो इसलिए होता है क्योंकि हम शायद अपने बिजनेस को उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और दूसरा हम उनके इमोशंस को पकड़ नहीं पाए। लेकिन अगर आप किसी पेरेंट के पास जाकर ये कहें कि आपकी बेटी के लिए बिजनेस है और 5 साल के अंदर अंदर आपकी बेटी के अकाउंट में, जैसा अभी किसी एक बिटिया ने मेंशन किया कि उन्नति नहीं, आई थिंक उन्नति नहीं या शर्मिष्ठा ने मेंशन किया था कि मेरे अकाउंट में 3500 रुपए आए,
बिना काम किए 3,500 रुपए आए, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं और काम करूं। तो आप सोचिए, अगर बेटी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं इस बिजनेस की वजह से, जबकि वो सीए भी परस्यू कर रही हैं शायद, और उसके बावजूद भी अगर 3,500 रुपए आ जाते हैं, तो अगर वो मन लगाकर फुल टाइम या पार्ट टाइम अच्छी तरह से काम करेंगे तो कितना पैसा आएगा। तो ये बात अगर एक फादर को समझ में आ जाए तो वो डेफिनेटली इस बिजनेस को अपनी बेटी के लिए शुरू करना चाहेंगे। तो इस अभियान के जरिए हम उन घरों तक पहुंच सकते हैं जो आरसीएम से जुड़ने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस